सभी को जमर्शी की प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु को महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में जाएंगे। आजकल हम क्रिसमस त्योहार का थोड़ा हड़ाबड़ी में है, सब तैयार हो रहा है प्रभु के लिए। आओ थोड़ा अच्छे से करेंगे, आओ थोड़ा सुसमाचार सुना देंगे, आओ थोड़ा सभी को हमारा कलश को जो डेकोरेट करेंगे, ऐसा ऐसा प्रार्थना लेकर अच्छा हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, यही क्रिसमस का त्योहार में एक छोटी वचन हम ध्यान करने में जाएंगे। हमारा पवित्र बाइबल में लूका सुसमाचार 2 अध्याय 12 वचन से 14 वचन तक। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़ा में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ पाओगे। ये जुब्रेल दूत, स्वर्गदूत, वहाँ गडारियो जो वो खेती बाड़ी करने का जगह हो, जमीन पर रात पर उसको झुंड का पास पहरा देते थे। उस समय में स्वर्गदूत आया है, बहुत बड़ा रोशनी आता है, तब वो डर गई थी। वो डरने का वो डर गए, मत डर, आपको एक सुसमाचार मैंने लेके आया हूँ बोल के बोलता है। तब वही समय में बोलता है क्या कि सुसमाचार बोलने के बाद और इसका तुम्हारे लिए पता है, आप देख सकता है। और कैसे पता सकता है आपको कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ कर और चरनी में पड़ पाओगी, एक पशुशाला में चरने में पड़ पाओगी। बाद में क्या बोले देखो। तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह करने दिखाई दिया। यह क्या करने दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जो आदमी यीशु मसीह को स्वागत करते हैं वो प्रभु को इच्छा की आदमी आता है। जो प्रभु को इच्छा का आदमी होता है वो आदमी को समाधान मिलता है, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है। तुम यीशु मसीह को स्वागत किया तो यीशु मसीह को अंगीकार किया तो तेरा जिंदगी को स्वागत की तो तेरा दिल में बिठा दिया तो बस तुम प्रभु को इच्छा करने वाले होता है, आदमी होता है। सारे जगत को उद्धार देने के लिए, हर मनुष्यों का पाप से छुटकारा देने के लिए, हर मनुष्यों को समाधान देने के लिए, रोग से चंगा देने के लिए और समस्या से पार करने के लिए और गरीबी लोगों को सुसमाचार सुना देने के लिए और जो आत्मा को स्वर्गराज ले जाने के लिए प्रभु उसका एकलौते बेटा यीशु मसीह दुनिया को भेजा है। ये बात सब अंगीकार करने के बाद है। क्यों बोले तो यीशु मसीह जन्म हुआ और 33 साल जीवन किया और मर गया, तीसरे दिन में कब्र से जी उठा के स्वर्गराज ले चले गया, स्वर्गराज चले गया और हम सबको ले जाने के लिए फिर आता भी। ये सब लिखा हुआ हो गया और आएगा बोल के लिखा हुआ भी, वो भी होता है, होगा भी। तो आप इंतजार करना चाहिए और प्रभु की इच्छा से जीना चाहिए, प्रभु को महिमा करना चाहिए, प्रभु की इच्छा अनुसार हमारा जिंदगी बदलना चाहिए। देखो, तुम प्रभु को स्वागत किया तो, प्रभु की इच्छा करने के बाद किया तो, काम किया तो प्रभु तुझ पर प्रसन्न होगा, तुझे शांति देगा, तुझे कृपा से भरेगा। देखो, और थिस्सलुनीका कलश को पहली पत्रिका में 2 अध्याय 16 वचन लिखा हुआ देखो। और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं। तो सुसमाचार बोलने के समय में जो लोग हल्ला करता है, मारता है, दूर रखता है, पुलिस को बुला देता है और थाना को लेके जाता है, मरवा देता है, घायल करवाते और क्यों निकल के बेचता है, इतना बड़ा काम करता ना, ये सब लोगों के लिए लिखा हुआ जो रोकते कि सदा अपने पाप का नुपाव बरते रहे, पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। ऐसा करने वाले को प्रभु का प्रकोप पक्का आता है, दंड पक्का आता है, दुनिया में होता है और
दुनिया छोड़ने के बाद नरक में युग युग होता है। प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी सुनो, प्रभु को स्तुति स्तुति महिमा स्तुति महिमा स्तुति मन का बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु चमत्कार के लिए, प्रभु तेरा जिंदगी में जो किया है और सारे मनुष्यों के लिए प्रभु क्या किया, ये बात, ये सुसमाचार सभी को तुम सुना दिया तो, बोले तो, जो डिस्कस किया तो बस है वो प्रभु की स्तुति होगा बोल के हमारा बाइबल में लिखा हुआ है, पुराना करार में लिखा हुआ है, और हमारा भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, और पत्रिका में भी लिखा हुआ है। पहले भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, तो प्रभु के बारे में प्रकट किया तो बस है वो प्रभु की स्तुति होगा। तो ऐसे प्रकट करने वाले को जो रोक देता है उस पर पक्का प्रभु को गुस्सा आता है और दंडवत भी आ जाएगा, प्रकोप पक्का पहुंचेगा, यही लिखा हुआ है। तो हम प्रभु को इच्छा अनुसार रहना चाहिए। कौन इच्छा रहता है? प्रभु के प्रकट करने वाला इच्छा रहता है। और भजन संहिता में 16 भजन संहिता में 3 वचन लिखा हुआ, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आधार के योग्य है और उन्हों से मैं प्रसन्न रहता हूँ। क्या बोला? और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। कौन है? खाली मेरा भक्तजन है पृथ्वी पर, वो मुझ पर डरवाई से जी रहा है, वो मेरा बात मान लेता है और मेरा इच्छा से जिएगा, मुझे प्रकट करेगा, मेरा रास्ता में जाएगा, मेरा आज्ञा मानेगा, वही भक्त श्रेष्ठ है, वही मुझको बहुत पसंद है बोल के परमेश्वर ने कह रहा है। मेरे भाइयों बहनों, तो प्रभु को स्वागत करो, परमेश्वर की इच्छा से जियो। एक भजन संहिता में, दूसरा भजन संहिता में 12 वचन में लिखा हुआ, देखो ध्यान से सुनिए, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है, जो यीशु मसीह को स्वागत करते, जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते, जो यीशु मसीह का अंगीकार करके उसका मार्ग में चलता है, उसका वचन अनुसार जिएगा, जो पाप से अलग हो जाएगा, नया जिंदगी जीने के लिए समर्पण करेगा, नया मन पहन के आता है, उस पर प्रभु करुणा रखते और उस पर प्रभु खुशी होता है, उसको समाधान देता है। प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं हो तो प्रभु का प्रकोप आएगा, क्रोध भड़क जाएगा। देखो उसका क्रोध भड़कने को है, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने के परमेश्वर तुरंत उस पर क्रोध रखोगे। क्यों ऐसा बोले तो, अरे सारे जगत को उद्धार देने के लिए, हर मनुष्य को पाप से छुटकारा देने के लिए, हर मनुष्य को पवित्र करने के लिए उसका एक लेते बेटा बिना पाप से जन्म हुआ, बिना पाप से जीवन किया, बिना पाप से क्रूस पर बलि चढ़ाया और तीसरे दिन में जीव से जीव उठा के जो खड़ा हुआ, वो स्वर्गराज ले पहले हमारे सबके लिए जगह तैयार करने के लिए गया। इतना प्रणाली का रचा हुआ परमेश्वर ने उसका एक लेता बेटा को भेजकर यही सुसमाचार स्वागत नहीं करके, प्रभु का अंगीकार नहीं किया तो गुस्सा नहीं आता क्या? गुस्सा नहीं आता क्या? अरे यार, एक मनुष्य के लिए दूसरा मनुष्य जान नहीं लेते, लेकिन परमेश्वर ने उसका एक लेता बेटा को जगत को बेच कर करवा दिया और क्रूस पर बलि चढ़ा दिया। पहले भाई बहन देखो, उसको कोड़ा से मारा है, एक हाल के साथ तो जमीन को करने के जैसा शरीर को करवा दिया है, पूरा खून निकाल दिया है। क्यों बोले तो हर खून का बिंदु से सारे जगत को उद्धार मिला है और खुद इच्छा से उसका बेटा को मरवा दिया है। खुशी हुआ है, मेरे लिए इतना किया मेरा बेटा बोल के प्रभु ने बहुत खुशी हुआ है। तो प्यारे भाइयों बहनों, तेरे लिए मेरे लिए इतना चमत्कार प्रभु ने किया, इतना बलिदान प्रभु ने किया, परमेश्वर ने किया। यही परमेश्वर को तुम नहीं मानता क्या? यही परमेश्वर को तुम स्वागत नहीं करता क्या? यही परमेश्वर को तुम स्वागत नहीं करेगा क्या? यही परमेश्वर का बात तुम नहीं सुनेगा क्या? यही बात प्रकट नहीं करेगा क्या? ये बात प्रकट करने में तुम क्यों रोकता है? क्यों तुम रोक रहे हैं? पहले भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, जो क्रिश्चियन जैसा बनते, जो क्रिश्चियन होता है वो क्रिश्चियन बुरा नहीं करते, दुश्मन नहीं होते,
किसी को नहीं झूठ बोलते, किसी को नुकसान नहीं करते, किसी को पर निंदा नहीं डालते, वो दारू नहीं पीते और गुटखा नहीं खाते, वो नया आदमी हो जाता है। उसका तबियत खुद रक्षा करता है और सभी को समाधान बोलता है, सभी का साथ प्रेम से रखता है। एक दुनिया का साथ लड़ेगा, परिवार का साथ लड़ेगा और शैतान का सेना से लड़ेगा, लेकिन आखिरी में जय पाएगा खुद यीशु मसीह का वजह से। क्यों बोले तो एक प्रभु का बेटा बेटी का आसपास 2 स्वर्गदूत रहता है, वो पहारा दे देते हैं। और जो भी तुम काम किया तो प्रभु के लिए, वो काम करने में कुछ रोकने वाला है तो उसका आंख बंद करके इनविजुअल प्रोटेक्शन तुझको देता है। हालेलुया। मैं गवाही हूँ, प्रभु के लिए मैं गवाही हूँ। ऐसे मैं काम कर रहा हूँ, प्रभु मुझे करवा दे रहा है। अरे भाई बहनों ध्यान दीजिए, यीशु तुझको जरूरत है। तुम यीशु को जरूरत नहीं, लेकिन तेरे लिए यीशु दुनिया को आया है तो तू जरूरत पड़ा। अभी प्रभु हम सबको जरूरत है। कल मेरा ऑफिस में मेरा दोस्तों का साथ पूरा डिस्कशन हुआ था। वो क्या बोला, एक आदमी बोल दिया तो बदलेगा क्या? नहीं, बदलना है तो खुद इच्छा से बदलना पड़ेगा। अरे खुद इच्छा से बदलना पड़ेगा बोले तो किसके लिए बदलना है? तुम पापी बोल के तुझको बोलने वाला चाहिए ना। वो तुम पापी है बोल के बोलने वाला वचन है, वो वचन को तुझे पहुंचने वाला एक रहना चाहिए ना। इसके लिए लिखा हुआ है, जो आदमी तो उसका दिल को कठिन करवा देता है वो तुरंत नरक जाने पड़ता, नहीं तो नुकसान होता है, वो परेशानी में रहता है बोल के लिखा हुआ है। तो प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए, यीशु पर ध्यान दीजिए, विश्वास कीजिए, समाधान से रहिए और परमपिता का प्रीति के आदमी जैसा बदल दीजिए। चलिए प्रार्थना करेंगे। महापशु परमपिता जी, प्यारे प्रभु, आपका महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए प्रभु, हम सबसे सीधा बात किया है, हमारी जिंदगी बदला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आओ प्रभु, मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सभी को सुना दूंगा और यीशु मसीह की इच्छा से बदलूंगा। यीशु मसीह की स्वरूप में और उसका प्रवर्तना में मैं सभी को दिखा दूंगा। जो नुकसान हुआ तो भी मैं खड़ा होऊंगा और सभी को खड़ा करवा दूंगा। इसके लिए मैं आगे जाऊंगा। जो भी हो, जो भी समस्या, जो बाकी की समस्या, जो तबियत की समस्या, जो परेशानी की समस्या, जो परिवार की समस्या, जो भी हो, इस सब को आपको समर्पण करके मैं आपका काम करने के लिए आगे जाऊंगा। आपका इच्छा अनुसार जीऊंगा, तब मैं समाधान पाऊंगा। थैंक यू यीशु मसीह के पवित्र नाम पर ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी।